to my YouTube channel. Today I will tell you how I cracked UGC NET in English Literature in my very first attempt. ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इसमें फोकस करना है. जैसे डिकोड द एग्ज़ाम पैटर्न. यू हैव टू डिकोड द एग्ज़ाम पैटर्न. कैसे क्वेश्चंस आते हैं हर बार, कैसे तरीके के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सेकेंड है नो द सिलेबस. आपको सिलेबस को नोट डाउन करना है और कौन कौन सी यूनिट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए. फिर आप कहोगे कि बहुत वास्ट सिलेबस है, इतने सारे ऑथर्स हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक वो रखा हुआ है ट्रिक. डू स्मार्ट वर्क. आपको एकदम बिल्कुल टेंशन में नहीं आ जाना है कितना सिलेबस है, कैसे मैं कवर करूँगा, 6 महीने में एग्ज़ाम है या फिर 2 महीने में एग्ज़ाम है. तो इसका एक तरीका है फोकस ऑन मेजरली 3 to 4 यूनिट्स. पहले आपको ब्रिटिश लिटरेचर से ही स्टार्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट इंडियन लिटरेचर पढ़ना है, फिर लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म. ये 3-4 यूनिट्स हैं, आपको इसमें फोकस करना है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी की यूनिट्स छोड़ दें, बाकी की यूनिट्स कवर करो, बट आपको इसको बार बार रिवाइज करना है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है सॉल्व PYQs एज मेनी एज पॉसिबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने मेंशन किया है इधर. आप ये बिल्कुल स्टेप स्किप नहीं कर सकते हैं. आपका प्रिपरेशन इसी से ही मजबूत होगा जब आपको पता होगा कि कैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए, कौन कौन से ऑथर्स बार बार पूछे जाते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो आप PYQ से ही जान पाएंगे. नेक्स्ट इज फोकस ऑन टाइम लाइन ऑफ ऑथर्स एंड देयर वर्क्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें फोकस करिए. टाइम लाइन ऑफ ऑथर्स मीन्स आपको ऑथर्स को के टाइम लाइन को जानना है कि मतलब कौन किस एज में आया और उनका वर्क्स कौन से ईयर में आया. और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पिछली साल भी आया है, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था 2024 में, तो उसमें यही इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड. तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को फोकस करना है. ठीक है. ये लास्ट ये है बुक लिस्ट. मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, मैंने आर गुप्ता पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी. ये अच्छी बुक है, आप रेफ़र कर सकते हैं और मेरे पास रखी हुई भी है. ये देखिए ये बुक है, आप ये वाली बुक रेफ़र कर सकते हैं. इसमें देखिए, इसमें अलग अलग यूनिट्स में देखिए लिखा हुआ है, सब चीज़ में बटा हुआ है. चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, मतलब ये एजेस भी अलग अलग दिए हैं. जैसे स्टार्टिंग में देखिए ग्रीक रोमन पीरियड था, फिर आपका मिडिल एज आया, फिर एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड आया. इसके ऑथर्स, उनकी मतलब क्या क्या उनकी वो लिखी हुई थी एसेज या पोएट्रीज वगैरह. ये देखिए आपका ये ड्रामा ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड, मतलब एज वाइज इसमें पूरा कवर किया हुआ है. नेक्स्ट है आपका ये ड्रामा ड्यूरिंग 18 to 19 सेंचुरीज, फिर देन मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स. फट गया है, मैंने पढ़ाई की हुई है इसलिए बुक फट गई थोड़ी सी. फिर अमेरिकन ड्रामा, मतलब ड्रामा के ही ये सब पार्ट्स हैं, मतलब एजेस अलग अलग दिए हैं. तो उसमें आपको एक वो रहेगी, बेनिफिट रहेगा कि आपको एक साथ कवर नहीं करना पड़ेगा. आपको एक आइडिया रहेगा, मतलब आपको अलग अलग नहीं करना है कि कौन सा ऑथर पहले कौन सा बाद में. इसमें क्रोनोलॉजी बेस्ड ही ये बुक छपी हुई है, इसलिए मैंने ये बुक प्रेफर की थी. इसके बाद पोस्ट कॉलोनियल, फिर यूरोपियन ड्रामा इन 20th सेंचुरी, फिर आपका ये लास्ट ये इंडियन ड्रामा. ये पोएट्री सेक्शन सिमिलरली ये ऐसे ही पूरे एजेस में ये भी बटा हुआ है. ये देखिए ये लास्ट ये 10th चैप्टर. ये देखिए फिर 3rd यूनिट है फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज, ये पूरा दिया हुआ है. ऐसे ही सब सेक्शन इसके पूरे बटे हैं. फिर 4th है आपका नॉन फिक्शनल प्रोज. फिर 5th आपका लैंग्वेज एंड पेडागोजी. फिर 6th है इंग्लिश इन इंडिया. फिर कल्चरल स्टडीज़ है 7th यूनिट आपकी. फिर 8th है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म. फिर आपका 9th है लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार 2. एंड लास्ट आपका ये रिसर्च मैथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश. तो आपको ये वाली बुक रेफ़र करनी है. ये अच्छी बुक है, इट्स अप टू यू. आप देख सकते हो, आप इसको परचेज कर सकते हो. और चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन.